नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन AP इज 224 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है आपको, प्रोडक्ट दिया है, साथ ही में लार्जेस्ट नंबर दिया है कि वो 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट से। तो अब जो जो दिया है वो आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख लिया, प्रोडक्ट करके आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नंबर क्या है, 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का। अब इसमें लार्जेस्ट कौन सा है, A+D, और स्मॉलेस्ट क्या है, A-D। तो लार्जेस्ट 7 टाइम्स है इसका, तो ले लो लार्जेस्ट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो नेक्स्ट आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी D इन टर्म्स ऑफ A। ओके, तो अब आप क्या करो, या तो इनमें से A निकाल के इसमें पुट कर दो या D निकाल के पुट कर दो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे D निकाल लिया है इन्होंने, तो D की वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद आपके पास सॉल्व आउट करके जो आप इक्वेशन आएगी वो एक ही टर्म्स में आएगी। ठीक है, क्योंकि D की तो वैल्यू पुट कर दी और वो किसकी टर्म में थी, A की, तो आपके पास एक ही टर्म में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद A की वैल्यू 8 आ गई, तो A की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपको D की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो A और D की जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनकी वैल्यूज़ आप इन नंबर्स जो आपने सपोज किए थे उनमें पुट करके क्या निकाल लोगे, आपके रिक्वायर्ड नंबर्स निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, इफ़ ABC आर इन AP। तो जैसे कि आपके पास एक सीक्वेंस होता है ना, A1, A2, A3। ठीक है, तो अब मैं ऐसे कैसे लेती हूँ कि ये AP में है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ना उसी की जगह A1, A2, A3 की जगह ABC दे दिया। अब हमें पता है इनका बीच का डिफरेंस D है, इनका बीच का डिफरेंस D है, कॉमन डिफरेंस D लेके चलते हैं। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे A है आपके पास, यानी ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और A और B का डिफरेंस भी कितना है, सेम होगा, यानी उसे D ले लेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब, और इसका भी D लेते हैं। अब आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वो तो हम A ही लेते हैं, जो सेकंड टर्म है यहाँ पे अब A2 लेते हैं ना वैसे तो सेकंड टर्म को, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म भी है, तो वो होती क्या है, A+D होती है। नेक्स्ट, अब जो आपके पास C है थर्ड टर्म, तो C को आप क्या लेते हो, A+2D, ऐसे ही लेते हैं ना। तो बस यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है कि ABC क्या है, AP में है, तो B आपका AP की प्रॉपर्टी से B क्या होगा, A+D, वेयर D इज कॉमन डिफरेंस एंड C इज इक्वल्स टू A+2D। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, या तो आप क्या करो ABC की वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो डिड्यूस कर सकते हैं हम। अब आप लोग इजी क्या रहता है, आप एक लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड अलग अलग से उठाओ, इनके बीच ABC की वैल्यू पुट करो और उसके बाद इन्हें सॉल्व आउट करो, तो ये दोनों आपस में इक्वल वैल्यू देंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप खुद करके देखना है, जस्ट कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव पार्ट है। नेक्स्ट, अब आपको दिया है इफ़ ABC आर इन AP। अब हमें क्या दिया है, ABC अगेन आपको AP में दिया है, यानी आपको शो करना है कि 1/BC, 1/CA, 1/AB आर ऑल्सो इन AP। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, तो अब आप ना इसमें क्या करोगे, फर्स्टली नेक्स्ट, अब यहाँ इसको कैसे प्रूव करेंगे, अब आप इसमें एक चीज़ देखो, आपको क्या दिया हुआ है, 1/BC, 1/CA, 1/AB। ठीक है, अगर मैं इसको किसी तरह से अब मतलब डिड्यूस कर दूँ किस में, A, B, C में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी तो ये तो आपको दिया हुआ है कि ये किस में है, ये AP में है। तो अगर मैं इन सभी वैल्यूज़ को, इन टर्म्स को डिड्यूस कर दूँ ABC में, जो कि ऑलरेडी AP में है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये भी हमारा क्या होगा, AP में। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको
ये लेके चलना है that we are going to prove that these terms, these sequence are in AP. ओके तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये जो दिया हुआ है ये कब पॉसिबल है, इफ़ अगर ये इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले यहाँ दे दिया है कि these terms, these sequence are in AP. ओके ये पहले ही हमें नहीं दिया हुआ, इसमें ये बता रहे हैं कि ये तभी AP में होगा इफ़ इट होल्ड्स दिस कंडीशन। ओके सो नेक्स्ट, अब आप क्या करो, ये जो आपको सीक्वेंस दिया है इस सीक्वेंस के थ्रू आउट ABC से इसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखो अगर मैं सारे ही सीक्वेंस को करूँगी तो उस पर कोई असर नहीं होगा, है ना, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी टर्म्स को ABC से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अगर मैंने इन सभी को ABC से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, AB से AB कैंसिल, क्या बचेगा ABC। तो ABC बच जाएगा, इट मीन्स ABC तो आपका क्या था, AP में था, तो आपका ये वाला सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, AP में आ जाएगा, ठीक है। अब सेम आपको यही करना है, इन टर्म्स को किस में चेंज कर देना है, A, B, C में, और ABC आपका ऑलरेडी AP में है, तो आप कह सकते हो कि ये सीक्वेंस भी आपका AP में होगा, ठीक है। अब देखो, अब यही उठा के लेके चलते हैं हम, ये दिस सीक्वेंस आर इन AP इफ़, आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि अगर ये इन कंडीशंस को होल्ड करेगा तभी AP में ये हम लिख सकते हैं। ओके सो अब क्या करो, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, जब आप नेक्स्ट स्टेप में आओगे, अगेन इफ़ की कंडीशन साथ में ही चल रही है, क्योंकि आपको ये बताना है कि ये जो आपने सीक्वेंस लिया है वो क्या है, AP में है। अगर वो AP में कब होगा, इफ़ दिस कंडीशन होल्ड्स। ओके अब ये कंडीशन होल्ड करेंगी तभी AP में होगा। सो नेक्स्ट, पहले तो आपने क्या किया, इसे सॉल्व कर दिया और उसके बाद इस सीक्वेंस में हर एक टर्म में 1 आपने ऐड कर दिया। अब ऐड ऑन करने के बाद आप लोग LCM से इसे पूरा सॉल्व करोगे। अब LCM लेके जब आपने इसे सॉल्व कर दिया तब आप क्या करोगे, इस पूरे सीक्वेंस को AB प्लस BC प्लस CA से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो होगा 1/BC, 1/CA, 1/AB, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन बन गई। अब ये AP में कब होगा, इफ़ आप ABC से इस सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, AB से AB कैंसिल, ABC बच जाएगा। तो ABC तो आपका ऑलरेडी AP में था, विच इज़ गिवन, इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो इन AP। ओके सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 भी आपका सेम इसी तरह है। तो एग्जाम्पल 6 आप खुद करोगे और एग्जाम्पल 7 भी आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे डाउट क्लास में पूछ लेना। ओके थैंक यू।